आप दिन के 6 से 7 घंटे बसों में ट्रैवल करने में गुजार रहे सिर्फ एक जॉब को करने के लिए। तो आप समझिए कि एक तरह से एक आदमी दो दो ड्यूटी करने को मजबूर है, एक अपने घर को पालने के लिए और दूसरा दिल्ली सरकार की मेहरबानी पर बसों में धक्के खाने के लिए। जितनी बसों पर यह झूठा प्रचार किया जा रहा है और लेन ड्राइविंग के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर हमारे सभी कार्यकर्ता दिल्ली के अनेक जगहों पर कालिख पोत करके सरकार को संकेत देंगे कि भैया जग जाओ। हैवी ड्राइवर्स बैच वाले आदमी को लाइट ड्राइवर्स की सैलरी क्यों पे कर रहे हो आप? और आपके पास जो हैवी ड्राइवर्स बैच हैं उनको फिर किस अधिकार से आप 36,000 रुपए सैलरी पे कर रहे हो? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इसकी जांच होने की बात अब नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल? आज के कार्यक्रम की एक ब्रीफिंग के लिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, नेशनल यूथ पार्टी ने मई महीने में एक पोल खोल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पोल खोल कार्यक्रम को करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कि लगातार पिछले 5 से 7 महीनों से डीटीसी के क्लस्टर अनियमित ड्राइवर कंडक्टर्स ये हमारे पास लगातार अप्रोच कर रहे थे अलग अलग जगहों से अपनी समस्याएं लेकर, और उन समस्याओं को सुनकर के हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि डेफिनेटली इस पर कुछ करना होगा, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि वो जहाँ भी अप्रोच कर रहे हैं कोई उन्हें सपोर्ट कर नहीं रहा है और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी उन्होंने बताया कि जिसकी वजह से पब्लिक भी बहुत परेशान होने लग गई है, वो था कि अभी हाल फिलहाल जो आपने देखा होगा लेन ड्राइविंग के लिए मैंडेट चलाया जा रहा है दिल्ली में, दिल्ली सरकार के द्वारा। बसों के पीछे पोस्टर्स भी आपने देखे होंगे लेन ड्राइविंग के, सभी बसों के पीछे लगे हुए हैं, डीटीसी भी, क्लस्टर के पीछे भी। तो उसका सबसे पहले तो हम लोगों ने जायज़ा लेना ज़रूरी समझा था, तो हमने 8 तारीख को 8 मई को एक सर्वेक्षण यात्रा सबसे पहले हमने रखी थी। उस सर्वेक्षण यात्रा के अंदर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी जॉइंटली क्लस्टर ड्राइवरों के रिक्वेस्ट पर हम उनके साथ उनके आमंत्रण पर गए और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी के घर से ही हमने उसकी शुरुआत की, नजफगढ़ डिपो से, जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। एक तो वहाँ की जो हालत है उसके लिए मैं ये भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप में से कोई भी उस तरफ जाता है तो आप लोग एक बार उस टर्मिनल का भ्रमण कीजिए। उसमें एक भी टॉयलेट नहीं है। मेरी 6 फुट हाइट है, मेरे से बड़ी हाइट की वहाँ पे झाड़ झंगवार सब बड़े हो चुके हैं। महिलाएं तक पेड़ों के दीवारों के पीछे जाके टॉयलेट करने को मजबूर हैं। तो आप सोच लीजिए क्या वहाँ की स्थिति होगी। और ये परिवहन मंत्री के खुद के घर के अंदर ये मतलब सीन है। तो विश्व स्तरीय सुविधाओं की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर जगह केवल झूठा प्रचार करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार तुली हुई है, जिसकी पोल खोल में सबसे पहले इसी को लाइन अप करने के लिए हमने डिसाइड किया, जबकि शराब का और बिजली का मुद्दा पहले से हमारे पास है, जिसकी अब इसके आगे हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सर्वेक्षण के अंदर सबसे पहली जो हमारी यात्रा रही नजफगढ़ डिपो से, उसको हमने सफदरजंग टर्मिनल तक ख़त्म करना था। अमूमन और डीटीसी के शेड्यूल के हिसाब से ये यात्रा हमारी लगभग 55 मिनट में पूरी होनी थी एज़ पर डीटीसी शेड्यूल। और आप लोगों को मैं बताऊं कि शायद आप लोगों ने भी, हमने भी अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि डीटीसी का एक समय पर यह आलम था दिल्ली में कि लोग डीटीसी की बस खिड़की से देखकर घड़ी मिलाते थे। आपने कई फिल्मों में भी इस चीज़ को सुनना देखा होगा। और आज वो स्थिति है, जब उस दिन हमने सर्वेक्षण यात्रा में हम लोग बैठे हैं 7:45 पर रूट नंबर 578 में हम लोग गए थे आई थिंक, और उसके अंदर पूरा रूट हमने बस में तय किया है जाने के लिए। और ये तब है जबकि ये बस सुबह 7:45 पर वहाँ से छूट रही थी। ये कोई दिन के बिजी आवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए सबसे पहली बात कि कितने मैन आवर्स को वेस्ट कर रहे हैं हम। दिल्ली सरकार जो लगातार मजदूरों का वेतन बढ़ाने की बातें कर रही है, मजदूरों के लिए बस फ्री करने की बात कर रही है, कहीं वो इसलिए तो नहीं क्योंकि उनको ये पता चल चुका है, वो इस बात को खुल के एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन साइड से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मजदूरों को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, बल्कि 6-6 घंटे, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, आप दिन के 6 से 7 घंटे बसों में ट्रैवल करने में गुजार रहे सिर्फ एक जॉब को करने के लिए। तो आप समझिए कि एक तरह से एक आदमी दो दो ड्यूटी करने को मजबूर है, एक अपने घर को पालने के लिए और दूसरा दिल्ली सरकार की मेहरबानी पर बसों में धक्के खाने के लिए। जितनी बसों पर यह झूठा प्रचार किया जा रहा है और लेन ड्राइविंग के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर हमारे सभी कार्यकर्ता दिल्ली के अनेक जगहों पर कालिख पोत करके सरकार को संकेत देंगे कि भैया जग जाओ, नहीं तो ये कालिख कब कीचड़ और कब गोबर में तब्दील हो जाएगी, देखते बनेगा वो। तो क्या वो मुद्दे थे जो लगातार ड्राइवर क्लस्टर के थ्रू हमें दिए गए, कंडक्टर्स के थ्रू, वो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त बन गया है
बाकी लोगों का भी जो बस में ट्रैवल नहीं कर रहे, वो है कि बसों को लेन ड्राइविंग में चलने के लिए ज़बरदस्ती बाध्य किया जा रहा है। दिल्ली में आप लोग घूम के देखें, बस लेन तो जैसे अपने बाप की पपौती हम समझ लेते हैं ना, देसी भाषा में बोलते हैं, वो हो गया है। जिसका मन कर रहा है वहाँ जूस वाला है तो जूस वाला बैठा है, बाइक रिपेयर सेंटर्स खुल रहे हैं हौज खास जैसी जगहों पे मैंने स्पॉट किए, और पार्किंग करना तो मतलब सड़क में आपको 2 मिनट गाड़ी रोकनी है, चाहे सिगरेट लेने के लिए किसी को, चाहे किसी को नारियल पीने के लिए, तो वो कहाँ रोकेगा? बाय डिफ़ॉल्ट बस लेन में। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी पर, जो कि अगेन आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग मीडिया से हैं, ट्रैफिक पुलिस दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, तो इस पे कम से कम केजरीवाल जी नाम बहाना बनाएं कि मेरे अंदर ही ट्रैफिक पुलिस भी नहीं आती। ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी पे तमाम ही खोमचे लगते हैं, तमाम दिल्ली में जाम की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने लगभग 3 महीने पहले ताल कटोरा में शंकर रोड के ऊपर एक नारियल का स्टॉल है रोड के साइड में, उसकी फ़ोटो खींच के टैग किया था पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को और जो मनीष सिसोदिया जी को भी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी, कि ये व्यक्ति रोज़गार कमाने के लिए आपने बिठाया है यहाँ पर, लेकिन यदि मुझे इससे नारियल पीना हो तो मैं अपनी गाड़ी तालकटोरा स्टेडियम पे पार्क करके आधा किलोमीटर यहाँ पैदल चल के आऊँगा नारियल पीने, या मैं यहीं गाड़ी रोक के नारियल पीऊँगा, या मैं कम से कम लेने के लिए तो रुकूंगा। नारियल काटने में भी समय लगता है तो बस लेन ब्लॉक होती है, उससे रोड पे जाम लगता है। ये स्थिति पूरी दिल्ली में आम है, आप लोग रोज़ देखते होंगे। और जो 3 घंटे 5 मिनट की यात्रा में हमने बस के अंदर ड्राइवर की नज़रों से देखा है, मतलब वो सीन बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। बसों के ड्राइवरों के 10-10 हज़ार रुपये के चालान काटे जा रहे हैं बस लेन ड्राइविंग रूल को फॉलो ना करने की वजह से। अब आप सोचिए, जिस ड्राइवर को 19,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उसकी सैलरी से अगर 10,000 रुपये कट गए तो उसके घर वालों का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा? ये लोग हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरा कि आप जब इन ड्राइवर्स को आप अपॉइंट कर रहे हैं, ठेके पर ही सही, जब आप उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं तो आप उन्हें हैवी बैच पर अपॉइंट कर रहे हैं। हैवी ड्राइवर्स बैच वाले आदमी को लाइट ड्राइवर्स की सैलरी क्यों पे कर रहे हो आप? और आपके पास जो हैवी ड्राइवर्स बैच हैं उनको फिर किस अधिकार से आप 36,000 रुपये सैलरी पे कर रहे हो? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इसकी जांच होने की बात अब नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल? लेन ड्राइविंग जो है उसका हम भी स्वागत करते हैं, नेशनल यूथ पार्टी भी इसका समर्थन करती है, और तमाम एक एक दिल्ली वासी जो वाहन लेकर रोड पर निकला वो सब चाहता है कि सभी गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चलें। परंतु लेन कब खाली होगी? बस लेन से अतिक्रमण कब हटाएगी दिल्ली सरकार? बस लेन पर हुए नाना प्रकार के इंक्रोचमेंट को हटाने की जिम्मेदारी क्या सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की नहीं है? क्या परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो तमाम तरीके के स्टॉल्स जो आपकी ट्रैफिक पुलिस खाना पूर्ति करके या भ्रष्टाचार करके लगवाई हुई है उसको कौन हटवाएगा? आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? और ऐसे लोग बेचारे जो मजबूरी में जॉब करने को 19,000 रुपये की आपके पास मजबूर हैं, उनकी सैलरी से आप 10-10 हज़ार रुपये काट रहे हैं, मतलब आपकी बिल्कुल इंसानियत मर चुकी है। दूसरा इसमें जो मुद्दा है, मैंने आपको बताया हैवी ड्राइविंग बैच का और लाइट सैलरी मिलने का, ये मुद्दा अगेन एक बहुत बड़ा था। तो 8वें वेतनमान आयोग के हिसाब से, क्योंकि दोनों ड्राइवर सेम काम कर रहे हैं, देखिए डीटीसी का ड्राइवर भी वही बस चला रहा है, वही 100 किलोमीटर उसको चलाने, वही 100 किलोमीटर क्लस्टर वाले को चलाने, तो समान जॉब, समान अधिकार तो समान वेतनमान, ये हमारी इसमें मांग है। पोल खोल अभियान को पूरा समर्थन मिल रहा है, हमारा मिस कॉल नंबर भी जारी है। पहले ही दिन 5800 मिस कॉल हमें मिली थी मात्र 2 घंटे के कार्यक्रम के अंदर। और समर्थन की जहाँ तक बात है, जो 1600 बसेज के लगभग जिनके ऊपर कालिक पोतने का काम किया गया है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, आप देख लीजिए कि पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर सभी कंडक्टर, सभी बस ड्राइवर समर्थन में थे, तभी ये काम हो सका है। और उसी के बिना पर आगे और कड़ी कार्रवाई सरकार के विरुद्ध हम करेंगे, और सरकार को हमारी बातें माननी होंगी। यदि ये काम प्यार से हो जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने बोल दिया कि भाई मुफ्त टिकट आप यात्रा कर सकते हो, एक लेमैन आपकी बात को कैसे ले रहा है, इस पर जनता के नियमाधार होते हैं, राइट? कि एक अनपढ़ औरत या बहुत कम पढ़ी लिखी एक औरत जो मजदूरी कर रही है किसी फैक्ट्री में, जिसने शायद 5-6 क्लास भी पास नहीं करे, और वो भी वो भूल चुकी है, सिर्फ अपना नाम लिखना जानती है, फ़ोन नंबर लिखना जानती है, वो पैकिंग का काम करती है, आप ऐसी महिला से एक्सपेक्ट करते हो कि वो दिल्ली सरकार की वेबसाइट खोल करके पढ़ेगी कि डीटीसी के क्या नियम है, राइट? तो ठीक है, कानून के एंगल से हम भी मानते हैं ये बात कि ठीक है, आपको मुफ्त टिकट का मतलब है कि वो एंडोर्स्ड है टिकट, बट आपको वो टिकट कैरी करना है और उतरते वक्त आपकी चेकिंग हो सकती है, आपको मुफ्त का ही सही टिकट दिखाना है कि आप एक सही लीगल तरीके से उसमें यात्रा की है। लेकिन मुफ्त का मतलब साहब मुफ्त होता है। आपको कल को सस्पिशन हो सकता है, तो फिर क्या आप उनका जेंडर चेक भी करेंगे?
अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। मैं मानता हूं क्या बहुत सी महिलाओं का, हमारी बहनों का वेशभूषा या उनका रंग रूप इस तरीके का होता है कि आसानी से पहली नज़र में आप नहीं पता लगा सकते। होता है कईयों को बॉय कट रखने की और बहुत अच्छे तरीके से खुद को सजा के रखने की आदत होती है, क्योंकि बट उस केस में क्या मतलब, क्या आप उसको जगह जगह पर क्रॉस चेक करने वाले हैं? सो ये प्रैक्टिस गलत है। अगर आप सच में आम आदमी की सरकार है तो आपको पता होना चाहिए आम आदमी कैसे समझता है, कैसे सुनता है और कैसे बिहेव करता है। उसी हिसाब से नियमावली बननी चाहिए, ना कि गरीबों को ठगने के लिए इस तरीके की डबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उनकी जेब काटनी चाहिए।